वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सिम्पसन्स वन थर्ड रूल ये टॉपिक का थर्ड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है यूज सिम्पसन्स वन थर्ड रूल टू इवेल्युएट। देखो ये इंटीग्रल दिया है, क्या लिखा है इंटीग्रल में, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन एक्स बाय एक्स इंटू डी एक्स। हमें ये इंटीग्रल का वैल्यू यहाँ पे इवेल्युएट करना है और इसके लिए यहाँ पे 7 ऑर्डिनेट्स यूज करना है, लिखा है विद 7 ऑर्डिनेट्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको सिम्पसन्स वन थर्ड रूल से सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले सिम्पसन्स वन थर्ड रूल पता होना चाहिए। तो चलो बता देते हैं, अगर आपको सिम्पसन्स वन थर्ड रूल नहीं पता, देखो ये है सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। ये फार्मूले का यूज यहां पे हमें करना है। ये फार्मूले में देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स। आप वाई डी एक्स ऐसा लिखो तो भी चलता है, या एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा लिखो तो भी चल जाएगा, बिकॉज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ऐसा होता है, ठीक है। और अब ये फार्मूले में यहां पे क्या लिखा है, h बाई 3। h यानी क्या होता है, h यानी इंटरवल होता है, h बाई 3 और ब्रैकेट के अंदर है y0 प्लस yn प्लस 4, ब्रैकेट में है y1 y3 y5 और अप टू yn -1 और नेक्स्ट में है ब्रैकेट में 2, देन ब्रैकेट में y2 y4 अप टू yn -2। तो ये फार्मूले का हमें यूज करना है। किस तरह से यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे ये जो y0 y1 y2 ये जो लिखा है इसको कहते हैं ऑर्डिनेट्स। और अभी जो हमें प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है उसमें देखो वही लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे 7 ऑर्डिनेट्स। इसका मतलब ये जो है ना y0 y1 y2 y3 ये जो है ना, ये ऐसे टोटल 7 ऑर्डिनेट्स है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 7 ऑर्डिनेट्स है, इसका मतलब ये कितने इंटरवल में सॉल्व होगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे 7 इंटरवल रहेंगे, लेकिन इक्वल पार्ट्स कितने रहेंगे, तो यहाँ 6 इक्वल पार्ट्स रहेंगे क्योंकि 7 ऑर्डिनेट्स है। जितने ऑर्डिनेट्स होते हैं उससे एक कम करने का और उतने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। चलो अब बताते हैं आपको किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, यहाँ पे गिवन दैट 7 ऑर्डिनेट्स। तो अब ब्रैकेट में हम लिख लेंगे या फिर 7 ऑर्डिनेट्स या फिर आगे लिख लेंगे इट मीन्स 6 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे हमें h का वैल्यू दिया है क्या, देखो h हमें चाहिए क्योंकि अगर आप ये सिम्पसन्स वन थर्ड रूल की फार्मूले में अगर हम चेक करेंगे तो स्टार्टिंग में है h बाई 3। हमने आपको कहा था h यानी इंटरवल, तो h का वैल्यू जो है वो कभी कभी प्रॉब्लम में दिया होता है, नहीं दिया है तो आपको फाइंड आउट करना होता है। देखो h का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला होता है h इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय एन, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय एन। इसमें हम यहाँ पे h अगर फाइंड आउट करें सो h का फार्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या कहा था, b माइनस ए बाय एन। देखो ये जो गिवन इंटीग्रल है इसमें आप देख सकते हैं इंटीग्रल में जो लिमिट दिया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट चेक करो, अपर लिमिट है पाई और लोअर लिमिट है 0, यानी b का वैल्यू पाई हो गया और a का वैल्यू 0 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय n, n यानी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, वो क्या है 6, तो हम लिख लेंगे 6। तो ये हमने यहाँ पे h का वैल्यू लिख लेंगे। फाइनली h का वैल्यू हमें मिल गया पाई बाय 6, यानी यहाँ पे इंटरवल क्या होना है, तो पाई बाय 6 के इंटरवल से हमें यहाँ पे चलना है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू हमें पाई बाय 6 के इंटरवल से इंक्रीज करना है और 7 ऑर्डिनेट्स का यूज करते हुए ये गिवन इंटीग्रल के वेराइटी ऑफ वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलो एक टेबल हम बनाएंगे, टेबल के थ्रू हम ये सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ टेबल बना लेते हैं। तो ये देखिए टेबल हमने बना लिए है और टेबल के फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा x, क्योंकि हमें x की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे पाई बाय 6 के इंटरवल से इंक्रीज करना है फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। लोअर लिमिट 0 है यानी 0 से स्टार्टिंग होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे होना है 0, ठीक है। x की वैल्यू लोअर जो वैल्यू है वो 0 है और अपर जो वैल्यू है वो रहेंगी पाई, ठीक है। 0 टू पाई चलना है बाय यूजिंग द इंटरवल पाई बाय 6, ठीक है, मतलब पाई बाय 6 के इंटरवल से इसको इंक्रीज करना है। और इसके लिए रिस्पेक्टिव ये जो इंटीग्रल है इसमें साइन एक्स बाय एक्स का क्या वैल्यू आता है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे साइन एक्स बाय एक्स को आप एज अ वाई ले लो या एफ ऑफ एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ओनली साइन एक्स बाय एक्स, ऐसा लिखेंगे तो भी चलता है। देखो ओनली साइन एक्स बाय एक्स, इसका क्या वैल्यू यहाँ पे आता है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये जो ऊपर का जो यहाँ पे जो रो है एक्स का उसको हम पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने 0 से स्टार्ट करना है। अब 0 में आपको पाई बाय 6 ऐड करना है, तो 0 प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा पाई बाय 6, ठीक है। अब ये पाई बाय 6 में एक और पाई बाय 6 ऐड करो तो वो हो जाएगा 2 पाई बाय 6, फिर इसमें एक और पाई बाय 6 ऐड करो तो हो जाएगा 3 पाई बाय 6,
ठीक है, एक और पाई बाय 6 ऐड करो तो 4 पाई बाय 6, एक और पाई बाय 6 ऐड करो तो 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, और एक और पाई बाय 6 ऐड करो तो 6 पाई बाय 6, उसमें से 6 कट जाएगा और बचेगा पाई, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने टोटल यहाँ पे 7 ऑर्डिनेट्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। ठीक है, और इसके लिए हमने 6 इक्वल पार्ट्स का यूज किया है। ठीक है ना, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और अब यहाँ पे देखो इनके लिए रिस्पेक्टिव यहाँ पे साइन एक्स बाय एक्स का क्या वैल्यू आता है, ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज के लिए वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करना है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैलकुलेटर अब आपको डिग्री मोड में नहीं, रेडियन मोड में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। रेडियन मोड में कैलकुलेटर को सेट करना, अगर आप डिग्री मोड में सॉल्व करेंगे तो पूरा आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो डिग्री मोड में गलती से आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको इसको रेडियन मोड में ही सॉल्व करना है, ये ध्यान में रखो, क्योंकि यहां पे पाई दिया है ना, तो पाई का कैलकुलेशन हमेशा रेडियन मोड में ही किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये यहाँ पे 0, x का वैल्यू जब 0 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 पुट करना है, मतलब साइन 0 बाय 0, साइन 0 बाय 0 तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 आ गया ना, तो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट यूज करेंगे। तो आपको पता होगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 0 बाय 0 ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 0 बाय 0 1 होता है। तो हम यहाँ पे अगर लिमिट यूज करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, और अब आपको जो है ये इनका वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है। तो पाई बाय 6 जो है, पाई बाय 6 यहां पुट अप करो तो साइन एक्स की जगह आएगा पाई बाय 6, ऊपर भी और नीचे भी, तो साइन पाई बाय 6 बाय पाई बाय 6। तो हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन और न्यूमरेटर में पाई बाय 6। एक बात का आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेटर में जब आप पाई बाय 6 वगैरह यूज कर रहे हैं, पाई बाय 6 या 2 पाई बाय 6, तो पाई का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, आपको वही सिंबल का यूज करना है। ठीक है ना, पाई की वैल्यू यूज मत करना, सिंबल का यूज करना है। ठीक है, तो आपको जो है स्क्रीन के ऊपर क्या लिखना है, देखो आपको ऐसा लिखना है, साइन पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय पाई बाय 6, आपको ऐसा लिखना है। ठीक है ना, मतलब साइन एक्स बाय एक्स, देखो साइन पाई बाय 6 बाय पाई बाय 6 ऐसा लिखो, एक्स का वैल्यू पाई बाय 6 है, तो इसका वैल्यू हमारा आया है 0.9549, तो हम यहाँ लिख लेंगे 0.9549। ठीक है ना, हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट में सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहे तो 5 डिजिट में भी सॉल्व कर सकते हैं या 3 डिजिट में भी सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो 2 पाई बाय 6 के लिए ये वैल्यू आता है 0.8269। ठीक है, इसका ये जो कैलकुलेशन है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपने यहाँ पे वैल्यूज जो आंसर आता है वो आपने लिखे तो भी चलता है। ठीक है, उसके बाद 3 पाई बाय 6, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर में जस्ट 2 को रिप्लेस करेंगे 3 से, तो ये आता है 0.6366। ठीक है, उसके बाद हम 4 पाई बाय 6 का यूज करेंगे और यहाँ पे इसका आंसर आता है 0.4134। देन 5 पाई बाय 6 का यूज करेंगे, तो 5 पाई बाय 6 का यूज करने पर इसका आंसर आ रहा है 0.1909। ठीक है, और लास्ट में आपको सिर्फ पाई का यूज करना है। ठीक है, तो पाई का यूज करने पर इसका आंसर आएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पाई का यूज करने पर आंसर आ चुका है 0। ठीक है, इस तरह से फाइनली हमने ये टेबल यहाँ पे पूरा कर लिया है, इसका काम हो गया है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस में। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको साइड में ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिमिट यूज की है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 0 बाय 0 1 होता है। ओके, तो टेबल यहाँ पे पूरा हो गया। अब जो ये हमने टेबल तैयार किए हैं, अब यहाँ पे सभी ऑर्डिनेट जो है उनके तरफ अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये जो है, तो ये है ऑर्डिनेट y0, ये है ऑर्डिनेट y1, ये है ऑर्डिनेट y2, इसी तरह से हम चलेंगे y6 तक, और ये है ऑर्डिनेट y3, ये है y4, देन ये है y5 और लास्ट में है ये है y6। इस तरह से ये सभी 7 ऑर्डिनेट्स आपके सामने हैं, सभी का वैल्यू हमने ये फाइंड आउट किया है। और अब आपको क्या करना है, सिम्पसन्स 1/3 रूल, देखो ये सिम्पसन्स 1/3 रूल है, इसका अब हमें यूज करना है और इसका यूज करके आपको जो गिवन इंटीग्रल जो दिया था उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो अब यहाँ पे जो है हम सिम्पसन्स 1/3 रूल पहले लिख लेंगे और फिर सभी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो सबसे पहले आपको रूल का फार्मूला जो है वो लिख लेना है। तो चलो फार्मूला लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, जो गिवन इंटीग्रल है वो हम यहाँ लिख लेंगे। क्या दिया है, 0 to पाई गिवन इंटीग्रल है। ठीक है, तो 0 to पाई देन साइन एक्स बाय एक्स इंटू डी एक्स, ये गिवन इंटीग्रल है।
ठीक है। और अब देखो राइट हैंड साइड में फार्मूला लिखो। फार्मूले में सबसे पहले है लेफ्ट हैंड यहाँ पे h/3 और फिर जो कुछ भी है वो ब्रैकेट के अंदर है। पहले है y0, उसके बाद है yn प्लस 4, देन ब्रैकेट में ऑड नंबर्स है यानी y1 प्लस y3 प्लस y5 और ये अप टू yn-1 तक है, ठीक है। और उसके बाद ट्वाइस, उसके बाद इवन नंबर से यानी y2 देन y4 देन y6 अप टू yn-2 तक है। ये देखिए ऐसा, ठीक है। इस तरह का ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हमने आपको बताए थे, एक बार चेक कर लो, वही है बिल्कुल। देखो ये देखिए फार्मूला आपके सामने है। 4 इसके अंदर ऑड नंबर्स है, ये 2 और इसके अंदर इवन नंबर्स है, ठीक है। यही फार्मूला हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो चलो अब हम यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करेंगे। इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि जो है आंसर हम निकाल सके। टेबल आपके सामने रखा है। चलो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर लेंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में बस सभी का वैल्यू पुट करना है। लेकिन वैल्यू पुट करने के पहले यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि क्या क्या आएगा। जैसे h/3 है, देखो ये जो फार्मूला है ये तो स्टैंडर्ड है। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा देखो, सबसे पहले y0 आएगा, कंफर्म है। yn आएगा, ये भी तय है, ठीक है। yn मतलब क्या, तो ये जो लास्ट वाला, ये जो हमने y6 निकाले ना, y6 ही हमारा yn है। लास्ट नंबर हमेशा yn होता है, ठीक है। y6 ही yn है, ये आपका ध्यान, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो y0 प्लस yn आएगा। yn की जगह आप यहाँ पे y6 लिखेंगे तो भी चलता है, प्लस 4। अब देखो यहाँ पे ऑड नंबर्स y1 y3 y5, तो क्या क्या आएगा, यहाँ से y1 आएगा, कंफर्म है। y3 आएगा, ये भी कंफर्म है। y5 आएगा, ये भी तय है। y5 जो है वो एक्चुअली yn-1 के प्लेस पे है। देखो हमें yn-1 के प्लेस तक यहाँ पे एक्सटेंड करना है, तो ये yn-1 का प्लेस है। ये yn है तो ये yn-1 का प्लेस है, ठीक है। मतलब ये यही तक आएगा, प्लस 2। अब आपको y2 y4 yn-2 तक एक्सटेंड करना है, तो yn-1 n-2 का प्लेस क्या है, ये देखो ये जो प्लेस है ना, ये yn-1 का प्लेस है, ठीक है। और ये जो प्लेस है ना, एक मिनट, तो ये yn-1 का प्लेस है। और ये जो प्लेस है ना, ये yn-2 का प्लेस है, ठीक है। इस तरह से तो अब जो ब्रैकेट आप लिख रहे हैं ट्वाइस, अब इसके अंदर जो इवन नंबर्स है उसमें yn-2 तक एक्सटेंड करना है। तो स्टार्टिंग आपको जो है यहाँ पे, ये देखो y0 तो हमने नहीं लेंगे क्योंकि y0 यहाँ पे है, ठीक है। आपको y2 से स्टार्ट करना है, तो y2 यहाँ पे आएगा, ओके। y2 के बाद y4 आएगा क्योंकि y4 n-2 का प्लेस है, y4 और आगे नहीं आएगा। y6 नहीं आएगा इसमें क्योंकि y6 मतलब yn का प्लेस हो जाएगा, जबकि आपको सिर्फ yn-2 तक एक्सटेंड करना था। तो ये बराबर yn-2 तक हमने एक्सटेंड किया है। और ये ब्रैकेट पूरा करो। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू पुटअप करो। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो h का वैल्यू π/6 है, तो यहाँ लिख लेंगे π/6, डिनोमिनेटर में 3। और अब ब्रैकेट के अंदर y0 यानी 1, yn यानी 0, ठीक ना, 1 + 0। उसके बाद +4, ये ब्रैकेट y1 का वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे 0.9549। उसके बाद y3 का वैल्यू ये 0.6366 प्लस y5 का वैल्यू 0.1909, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। उसके बाद ट्वाइस y2 का वैल्यू यह है 0.8269 प्लस y4 का वैल्यू 0.4134। ये देखिए इस तरह से ये हमने सभी का वैल्यू जो है वो फार्मूले में पुट किया है। और अब बस इसको कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करना है। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। इसको ये पूरा एज इट इज हम कैलकुलेटर में लिख लेंगे। ये 6 को नीचे लेके आएंगे, तो ये है ना, π/6 का जो 6 है जो नीचे आएगा तो π/18 हो जाएगा। हम पहले ये ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे π/18। यहाँ पे हम ऐसा लिख लेंगे π/18, ऐसा लिखते हैं। और अब ये ब्रैकेट को पहले कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, बाद में जो है ये π/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ 1 + 4 और ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो आप एज इट इज लिख लेंगे 9549 प्लस 0.6366 प्लस 0.1909। उसके बाद प्लस ट्वाइस ब्रैकेट 0.8269 प्लस 0.4134 ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये आ चुका है 10.6102, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे जो हमने लिखा है कैलकुलेटर में सही लिखा है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि अपन लिखते कुछ और है, ठीक है, टाइप कुछ और होता है और वहाँ पे कुछ होता कुछ और है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एक बार हम चेक कर रहे हैं।
तो कभी कभी जल्दबाजी में जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो ये हमने चेक कर रहे हैं आखिरी, और फाइनली ये हमने चेक कर लिया है 0.4134 बिल्कुल, और ये आंसर हमारा सही है। बस इसको यहाँ पे π/18 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे π/18, पाई का सिंबल कैल्शियम में अवेलेबल है, उसी का यूज़ करना है 10.6102। तो ये आंसर आ चुका है 1.8518। तो ये हमें इंटीग्रल 0 to पाई sin x/x, ये देखिए ये उसका पूरा कंप्लीट आंसर हो गया, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा और कैलकुलेशन भी पूरा समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि देखते हैं ये पूरा बोर्ड में एक आता है कि नहीं। सिंगल प्रॉब्लम पूरा बोर्ड में तो नहीं आएगा, टेबल से आ जाएगा। टेबल आपके सामने है, टेबल से आपको पूरा दिख जाएगा। तो आपको अगर यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। तो ये था सिम्पसन्स 1/3 रूल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसको आपको अपने प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।